राम राम जी सारा ने मैं आपका साथी आर के बात करेंगे कच्चे कर्मचारी जॉब सुरक्षा के बारे में। तो सुबह सुबह बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए रहेगी। एसओपी जारी कर दी गई है। क्या कुछ जो कंडीशनें रहेंगी, एलटीसी कैसे मिलेगी, डीए कैसे मिलेगा, सैलरी का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस एसओपी में मिलेगी। और चैनल पर नए हैं और हर अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। आर के न्यूज अपडेट के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, सभी वहां जरूर जुड़ जाना। और साथ में व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, दोनों का लिंक जो है डिस्कशन में दिया हुआ है। तो एसओपी जारी की गई है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको एसओपी का इंतजार था बहुत ज्यादा लोगों को, ठीक है, सभी कच्चे कर्मचारियों को कि एसओपी जारी होगी उसके बाद ही आगे की प्रोसेस शुरू होंगी। और एसओपी किसके लिए जारी हुई है ये भी कंप्लीटली जारी नहीं हुई है, इसके बारे में भी मैं आपको अवगत करा देता हूं। यहाँ पे आप देखोगे जॉब सिक्योरिटी एक्ट 2024 रहेगा। फॉर सिक्योरिटी सर्विस ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर्स एंड प्रोग्रामर थ्रो एचकेएन। तो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और प्रोग्रामर हैं, टेक्निकल पोस्टें हैं, आप सभी को पता है, इस कारण से स्पेशल एसओपी इनकी आई है। मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको अवगत भी कराया था कि इनकी सैलरी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा जब इनको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। इशूड बाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, डिपार्टमेंट स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हरियाणा, अप्रूव्ड बाय चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। किसके द्वारा अप्रूव की गई है? चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से। टाइटल क्या रहेगा? पहले नंबर पे एसओपी फॉर एंगेजमेंट रिम्यूनरेशन एंड सर्विस टर्म्स ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर अंडर एचकेआरएल। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देख सकते हो क्या रहेंगे? टू डिफाइन द स्टैंडर्डाइज ऑपरेशनल गाइडलाइंस एंड सर्विस रूल्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रहेगी। साथ में जो है जूनियर प्रोग्रामर के लिए एंड प्रोग्रामर एंगेज थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम इन टेक्निकल पोस्ट्स। तो एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी? दिस एसओपी एप्लीकेबल टू ऑल डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जूनियर प्रोग्रामर के लिए और प्रोग्रामर्स के लिए है ये, ठीक है। बेसिक पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ठीक है, सारी डिटेल मिलेगी इसके अंदर आपको। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। बेसिक पे स्ट्रक्चर क्या रहेगा? डाटा एंट्री ऑपरेटर को मिलेंगे 25,500 पर मंथ, जूनियर प्रोग्रामर को मिलेंगे 32,500 पर मंथ। कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीट द एचकेसीएल या फिर एचसीटीसी टेस्ट को जो पास कर देगा, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, शैल रिसीव एन एडिशनल 3,500 रुपए पर मंथ। 3,500 रुपए जो है टेस्ट पास करने वाले को पर मंथ एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है एनुअल इंक्रीमेंट। एनुअल इंक्रीमेंट क्या रहेगा? एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 5% ऑन द बेसिक पे शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स अपॉन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस एंड कंप्लीटेशन ऑफ 1 ईयर ऑफ जो कंटिन्यूस सर्विस है, यानी सर्विस 1 साल लगातार होनी चाहिए। साथ में जो है एलिजिबल कैंडिडेट कौन से होंगे? जो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस क्या होगी? हर साल जो है आपकी परफॉर्मेंस मांगी जाती है, अगर वो सही रहती है तो 5% जो है एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा। यानी आपकी जितनी भी बेसिक पे जैसे 32,500 है, इसके ऊपर ही सीधा 5% लगा दिया जाएगा, ठीक है। इसको काट दो, जितने ये रुपए बनेंगे वो आपका एनुअल इंक्रीमेंट हो जाएगा। अलाउंसेस क्या रहेंगे? ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा भाई, टीए विल बी प्रोवाइडेड, बिल्कुल मिलेगा अगर आपके हेडक्वार्टर से अलग जगह ड्यूटी आप कर रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं दूर जाना पड़ रहा है तो आपको डियरनेस अलाउंस डीए भी मिलेगा। डीए में भी रिवाइज एनुअली, ठीक है। जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का साल में 2 बार बढ़ता है, इसी तरीके से आपका भी डीए बढ़ेगा, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी में पहले ही चर्चा थी, सैलरी कितनी बार बढ़ेगी? 3 बार बढ़ेगी, ठीक है, ठीक ना। 2 बार क्या बढ़ जाएगा? डीए बढ़ जाएगा। 1 बार क्या बढ़ जाएगा? एनुअल इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। तो सैलरी कितनी बार बढ़ेगी? 3 बार। एसओपी में भी यही है और जॉब सिक्योरिटी का जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर भी यही था, और मैंने डिटेल से बता भी दिया था, बस सैलरी 3 बार बढ़ेगी, ठीक है। आगे एलटीसी, ठीक है। एलटीसी के बारे में क्या कहा है यहाँ पे देख लेते हैं। लीव ट्रैवल कंसेशंस एलिजिबल आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 1 ईयर ऑफ सर्विस, लगातार 1 साल की सर्विस होनी चाहिए। तो 4 साल के बाद पक्के कर्मचारियों की भी 4 साल में 1 बार मिलती है, आपको भी 4 साल में 1 बार एलटीसी मिलेगी। एलटीसी होती क्या है? उस साल 12 महीने की नहीं आपको, ठीक है, बल्कि 13 महीने की सैलरी मिलती है, ठीक है। एक सैलरी ज्यादा मिलती है 4 साल में 1 बार।
लीव इंटाइटलमेंट, मैटरनिटी लीव मिलेगी भाई 26 वीक की, ठीक है। मैटरनिटी किसको, फीमेल्स को, ठीक है। पैटर्निटी लीव मिलती है मैन को। पेड लीव शैल बी गारंटीड इफ द पोस्ट इज बजटेड एंड अप्रूव्ड एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट 2 लीव बर्थ ओनली। और यहाँ पे बात करें कैजुअल लीव की, 12 डे मिलेंगे पर ईयर, 12 छुट्टियां हैं साल में कैजुअल लीव। और मेडिकल लीव की बात करें, मेडिकल लीव विद स्पोर्टिंग सर्टिफिकेट विल बी कंसिडरेड फॉर अप टू 10 डेज एज पर ईयर। तो 10 जो है आपको मेडिकल लीव और 12 आपको कैजुअल लीव मिलेंगी, ठीक है। आगे बात करें ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन इंसेंटिव, तो ये आपको 3500 रुपये मिलेंगे ही। आपको जो HKCL का है या फिर SCTC टेस्ट जो है वो पास करना होगा, क्योंकि ये जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें, चाहे क्लर्क की बात करें, चाहे जो है प्रोग्रामर की बात करें, इनके लिए कंपलसरी होता है। सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंटली, तो ये कोई जरूरी नहीं है। आगे बात कर लेते हैं टर्मिनेशन एंड डिसिप्लिनरी एक्शन, जो एक्शन आपके खिलाफ वो लिया जा सकता है डिपार्टमेंट है कि जो कमिश्नरी है, ठीक है, वो ले सकते हैं भाई, ठीक है। यानी डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो दे सकते हैं अगर किसी प्रकार की कोताही आप ड्यूटी के दौरान बरतते हुए। ये जनरल बातें बताई गई हैं। अदर प्रोविजन है ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म विल बी इन प्लेस थ्रू एक्सटर्नल पोर्टल। बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस इज मैंडेटरी, ठीक है। परफॉर्मेंस रिव्यू भी कराया जाएगा, वह साल में आपकी रिपोर्ट ले जाऊंगी, ठीक है, कि आप सर नौकरी को ठीक कर भी रहे या नहीं कर रहे हो। रिव्यू एंड अमेंडमेंट, दिस SOP इज सब्जेक्ट टू रिव्यू एंड रिवीजन बाय द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ चीफ सेक्रेटरी और कंसर्न्ड अथॉरिटीज एज पर इनोविंग एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स। तो चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से जो है ये रिव्यू की गई है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो होगी 12वीं पास होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर जूनियर प्रोग्राम में इनके लिए और 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बी +2 पास मिनिमम जरूरी होना जरूरी है। और ये जो आपका एक्ट था साथ में ये इसके क्लोज किया गया है, ठीक है। तो ये SOP जारी हुई स्पेशल डाटा एंट्री ऑपरेटर जूनियर प्रोग्रामर और प्रोग्रामर के लिए, ठीक है। तो उन सभी के लिए ये जारी कर दी गई है। और सैलरी स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे किस तरीके से सैलरी बनेगी। ये साथ में जो है आपका जो फर्स्ट शेड्यूल था, ठीक है, जैसे ये है 10 साल से ऊपर हुए हैं तो 15% लगेगा, 8 से 10 साल हुए तो 10% लगेगा, 5 साल से 8 साल हुए तो 5% लगेगा, ठीक है। मेडिकल क्लेम, रिटायरमेंट, मैटरनिटी बेनिफिट, ये सारे जो है SOP के अंदर दे दिए गए हैं, जो आपका नोटिफिकेशन के अंदर जिक्र हुआ था, ठीक है। तो ये जानकारी आप सभी के लिए रहेगी। और वीडियो कैसी रही कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ में वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि सभी को जानकारी मिले। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।